हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये 2 अक्टूबर की मॉर्निंग है जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मॉर्निंग टाइम में मैंने अपने जो है क्लीनिंग के काम स्टार्ट कर दिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डस्टिंग वगैरह कर रही थी बेडरूम की। तो सबसे पहले तो मैं पूरे घर की डस्टिंग ही करती हूँ और आज मुझे थोड़ा-सा जल्दी भी काम निपटाना है क्योंकि आज मैं कहीं जाने वाली हूँ, तो उस वजह से भी मैं थोड़ा-थोड़ा जल्दी काम निपटा रही हूँ। अभी आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो बस यहाँ पर मॉर्निंग के काम मैं जल्दी-जल्दी से निपटाऊँगी क्योंकि जब ऐसा मौका आता है ना, जहाँ पर मतलब मैं आज जाऊँगी, जब वहाँ जाने का मौका आता है ना, सच में मतलब इतना वो लगता है कि चलो इतने दिन बाद ये मौका मिला है तो जल्दी-जल्दी से काम ख़त्म करके चले। तो वैसे तो मुझे लगता है आप सब मेरे बोलने से आइडिया आ ही गया होगा आप लोगों को कि इतनी जल्दी-जल्दी जब हम औरतें काम ख़त्म करने करने की बारी आती है ना हम औरतों की, तो हम लोग कहाँ जाने वाले होते हैं। तो मुझे कमेंट में बताना अगर आपको ये आइडिया आ गया होगा मेरी बातें सुनकर कि मैं जल्दी-जल्दी जो सुबह का काम निपटा रही हूँ, तो ये जल्दी-जल्दी वाला काम जो होता है ना, कहाँ पर जाने की सबसे ज़्यादा खुशी होती है, तब हम औरतें इतनी ज़्यादा जल्दी काम निपटाते हैं घर का। तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, अभी मैं आप लोगों को बताऊँगी नहीं, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ऐसी कौन-सी जगह है, जहाँ पर जाने के लिए हम इतने खुश हो जाते हैं कि हम मॉर्निंग में अपना काम इतनी जल्दी-जल्दी निपटा देते हैं। तो बस मैं भी इसी खुशी में ना आज लगी हुई हूँ जल्दी-जल्दी से काम निपटाने के लिए और झाड़ू, पोछा, डस्टिंग वगैरह मैंने सब कर दिया है। उसके बाद ही हस्बैंड आए हैं पूजा करने के लिए और ये जो आप सामने बेड देख रहे हैं ना, इसका बिल्कुल स्टोर रूम बन चुका है क्योंकि जितने कपड़े मैंने वॉश किए हैं ना, वो सब इसी पे पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा पहले उनको भी अरेंज कर दूँ क्योंकि फिर तो मैं 2-3 दिन में आऊँगी। तो कपड़े भी मैंने वॉश कर दिए थे क्योंकि हस्बैंड तो यहीं पर रहेंगे, तो ऑफ़िस वगैरह अगर जाएँगे, तो उनकी व्हाइट शर्ट वगैरह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जो उनको रोज़ पहन के जानी पड़ती है। तो ऐसे ही बीच में ना अभी हस्बैंड तुलसी में पानी देने गए और उसके आते-आते ना ये जो जिम का सामान रखा है ना, उनके पैर में बहुत ज़ोर से टच हो गया और इतने ज़ोर से लगी ना, तो वो एकदम से पैर पकड़ के खड़े हो गए थे। बहुत ज़ोर से चोट लगी उनको। तो बोल रहे थे कि मतलब तेरी वीडियो के चक्कर में लगे। तो मैं उनसे पूछ रही थी, मैंने कहा मेरी वीडियो मतलब ट्राइपॉड रखा हुआ है इतना दूर, तो आपको मेरी वीडियो के चक्कर से कैसे लगी है? तो बस क्योंकि फिर मैं ज़्यादा बोली नहीं क्योंकि बहुत ज़ोर से उनका पैर लगा था इसमें, तो बहुत ज़्यादा चोट लग गई उनको। मतलब एकदम से लगता है ना, कहीं भी अगर कुछ इतनी ज़ोर से पैर लग जाता है या हाथ लग जाता है, तो बहुत ज़्यादा मतलब पेन होता है एकदम से। तो बस मैंने फिर कुछ बोला नहीं उनको। तो यहाँ पर मैं जो है ये सारे कपड़े जो है अरेंज करके रखने हैं मुझे और इतने सारे कपड़े मैंने धोए हैं क्योंकि मैं अपना काम सारा जो है ना निपटा के जा रही हूँ क्योंकि फिर ना टेंशन नहीं रहती है। अब हस्बैंड भी अकेले रहेंगे, तो मेरे को वहाँ फिर टेंशन नहीं रहेगी कि उनके कपड़े वॉश करने के लिए या जो भी है, तो सारा काम ना मैं निपटा के जाऊँगी जिससे मैं वहाँ फ्री ऑफ माइंड रह सकूँ, 2-3 दिन एन्जॉय कर सकूँ। वैसे तो मैं इस बार कोशिश करूँगी व्लॉग शेयर करने की, बट देखते हैं क्या होता है। तो आजकल मेरे व्लॉग थोड़ा लेट आ रहे हैं आपके पास, बट वहाँ से आने के बाद ना कंटिन्यू आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी गाइस, कंटिन्यू। अब तो मैंने ये सोच लिया है। तो बस आज का वहाँ का जाने का दिन है, तो आज मैं थोड़ा-सा मुझे थोड़ी जल्दी है और उसी चीज़ से मैं अपना काम भी कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर सारा कुछ काम निपटने के बाद हस्बैंड ने पूजा भी कर लिया, मैंने सारा घर का काम ख़त्म कर लिया, कपड़े वगैरह सब अरेंज कर दिया। उसके बाद मैं आई हूँ किचन में। तो नाश्ता बन रहा है यहाँ पे, नाश्ते में बनाऊँगी पराठे, तो जिससे मैं भी खाऊँगी, हस्बैंड भी खाएँगे। उसके बाद मैं इनका आज का खाना जो है मैं बना के रखूँगी। तो बस ये बोल रहे थे कि पराठे ही रख देना मेरे लिए, तो दोपहर को मैं खा लूँगा क्योंकि ये मुझे ना छोड़ के ही तुरंत आ जाएँगे। तो बस यहाँ पर जो है मैं अभी नाश्ता समझ लो या लंच समझ लो, जो भी आज इन्होंने पराठे के लिए बोला। वैसे तो 11 साढ़े 11 बजे का ये टाइम था, तो मैं पराठे ही बना रही थी। यहाँ पे ये बोल रहे थे सब्ज़ी अगर मुझे मतलब मेरे को लगेगा तो मैं खुद बना लूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस यहाँ पर जो है पराठे बन रहे थे और कुछ-कुछ बहुत सी बातें हैं जो जिस टाइम भी मैं इस टाइम पे काम करती हूँ, तो हस्बैंड भी अगर किचन में मेरे साथ खड़े रहते हैं, तो हम अपनी वही सारी बातें शेयर करते हैं, चाहे वो किसी के बारे में भी। तो बस अभी हम यहाँ पर ना वही बातें शेयर कर रहे थे, बहुत सारी हमारी बातें होती हैं, जब हम घर में रहते हैं दिन में। और अभी तो मैं 2-3 दिन में आने वाली थी, तो इतनी सारी बातें हो रखी थी, तो हम सारी बातें कर रहे थे और अभी आपको लग रहा होगा कि मैं कितनी सीरियस बातें कर रही हूँ। तो हाँ, यहाँ पर ना बहुत सीरियस बातें चल रही थी, जो कि मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। कुछ बातें हैं क्योंकि व्लॉग बहुत लोगों के पास जाता है, तो ये वाली चीज़ें ना ही जाए तो बढ़िया है, क्योंकि फिर से कुछ ना कुछ बवाल हो जाता है, तो इस वजह से।
तो यहाँ पर हमारी बस वही बातें चल रही थी। उसके बाद हस्बैंड बोल रहे थे कि कितने दिन में आओगी? तो मैंने कहा 2-3 दिन में। तो बस यही सारी चीज़ें हो रही थी। तो वैसे आपको सीरियस माहौल नज़र आ रहा होगा क्योंकि बात ही कुछ ऐसी चल रही थी, बहुत इम्पोर्टेंट बात चल रही थी हमारी, तो बस उसी में टाइम निकल गया और मेरा जो है नाश्ता भी बन के रेडी हो गया। अब मैं हस्बैंड को दे दूँगी नाश्ता करने के लिए, उसके बाद मैं नहाने के लिए जाऊँगी और उसके बाद पता नहीं मैं आपसे मिल पाऊँगी या नहीं मिल पाऊँगी या फिर वहीं पहुँच के मिलूँगी जहाँ मैं जा रही हूँ। तो कहाँ जा रही हूँ मैं, मुझे कमेंट ज़रूर करना। आप लोगों को मैंने इतनी सारी बातें बताई है, तो आप लोगों को उससे क्या लगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ? तो बस नाश्ता वग़ैरह जो है हमारा हो चुका था, उसके बाद यहाँ पर मैं अपने कपड़ों पे जो है प्रेस करने लग गई थी क्योंकि मेरा मन था कि मैं ये वाला सूट पहनूँ आज और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने कितनी बार पहन चुकी हूँ इसे, तब से सिलवाया मैंने। तो ये वाला कुर्ता ही मैं पहन कर जा रही हूँ, तो बस अभी हम लोग निकल जाएँगे, हस्बैंड तो रेडी हो ही जाएँगे, बस मेरा जो है रेडी होना बाकी है। हेलो गाइस, ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के बजे हैं पौने 6 के करीब। तो बस यहाँ पर जो है मैं योगा कर रही हूँ और मैं आ गई थी मम्मी के यहाँ। तो बस कल मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था, फिर आने के बाद हस्बैंड मुझे छोड़ने आए थे। तो फिर थोड़ी बहुत देर वो भी टाइम स्पेंड करके गए और पापा और बहन तो ड्यूटी गए हुए थे, इस वजह से मैं और मम्मी, मतलब मम्मी थी जब हम लोग वहाँ पहुँचे। तो बस ये मुझे 1-2 घंटा बैठे, ये भी फिर मुझे छोड़ के आ गए थे वापस। तो ये था नेक्स्ट डे का व्लॉग 3 अक्टूबर का। तो यहाँ पर मैंने मॉर्निंग से मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो अभी ना मम्मी लोगों ने चेंज भी कर लिया, जहाँ पहले रहते थे ना वहाँ पर नहीं रहते हैं। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, तो मम्मी मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि जब तू वहाँ भी योगा करती है तो यहाँ भी कर, यहाँ भी कर। तो मम्मी को भी ये रहता है कि इसको जो भी दिक्कत है ना जल्दी से ठीक हो जाए। तो माँ होती है ना, आप लोग समझ सकते हैं। तो मैंने मम्मी की जिद से मैंने मम्मी से बोला भी कि वहाँ तो मैं ये सारे रूटीन फॉलो करती हूँ, यहाँ आके तो रेस्ट करने दो। तो मम्मी ने बोला रेस्ट ही रेस्ट है हर जगह, वहाँ भी तेरे को कोई ज़्यादा मतलब वो नहीं है। तो इस तरीके से वो करके तो मेरे हस्बैंड को ज़्यादा सपोर्ट करती है मम्मी भी, क्योंकि इस चीज़ में ना वो भी नहीं सुनते और मम्मी भी बोलती है कि जब दवाइयाँ खा रही है और योगा भी बताया हुआ है तो अपना मतलब चीज़ें फ़ॉलो कर, तभी तो ठीक हो पाएगी जो भी दिक्कत है। तो बस यहाँ पर मॉर्निंग में मैं कर रही थी योगा, मैंने मम्मी की बात सुन के मैं योगा में लग गई। उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा-सा मॉर्निंग का जो है व्यू दिखा, ऐसे एक बार झंझट होता है मॉर्निंग में उठने पर, फिर तो ऐसे लगता है ना जब उठ जाते हो ना, इतना अच्छा मौसम हुआ रहता है सुबह के टाइम, बहुत अच्छा। उठने के बाद तो बहुत अच्छा लगता है, जब तक उठते नहीं है ना तब तक ही लगता है यार थोड़ी देर और सो जाओ, थोड़ी देर और सो जाओ। बट आज तो मुझे मम्मी ने उठाया तो है नहीं, उठ तो मैं अपने आप से ही गई थी। बट मम्मी ने योगा के लिए फ़ोर्स किया तो मैंने किया। मैंने कहा चलो जब मैं वहाँ भी करती हूँ तो यहाँ भी सही। तो वो मैंने कर लिया और मेरी छोटी बहन जो है उसको भी मैं अभी आपको दिखाऊँगी। वो अभी अपना जो है तैयार हो रही है क्योंकि उसको जाना होता है ऑफ़िस। तो वो ऑफ़िस के लिए तैयार होती है सुबह-सुबह। तो बस अभी वो भी उठी थी मेरे साथ, तो वो अपने उसमें लगी है, नहाने जाएगी, तैयार होगी। मम्मी लगी थी किचन में। माँ को तो आपको पता ही है, माँ का तो पूरा दिन किचन में ही जाता है। तो बस मम्मी तो अपना हम लोगों से भी पहले उठ के किचन में लग गई थी क्योंकि आज ना कनागत भी था मम्मी के यहाँ, तो मम्मी उसको भी करने में लगी थी। तो मम्मी ने सुबह-सुबह, मम्मी 4:30 बजे की उठी हुई थी और 4:30 बजे से लगी हुई थी। तब तक हम उठे ना 6 बजे, पौने 6 बजे के करीब हम लोग उठे। तो तब तक मम्मी ने बहुत सारा काम कर दिया था और मैंने अभी आपको टाइम भी दिखाया योगा करने के बाद, सवा 6 के मतलब 6 बज के 3 या 4 मिनट हो रखे थे। तो उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर बालकनी में खड़ी हुई और मैंने अपनी बहन से छोटी-सी वीडियो शूट कराई आप लोगों के लिए। तो बस अभी मैं थोड़ी बहुत मम्मी की हेल्प कराऊँगी किचन में और उसके बाद ये लोग तो, पापा भी ड्यूटी जाएँगे, मेरी बहन भी जाएगी, तो बस मैं और मम्मी फिर रहेंगे घर में, तब आपसे मिलती हूँ फिर। अभी तो मैं आपको यहाँ का व्यू दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा मॉर्निंग का व्यू था, बहुत ही। तो मम्मी किचन में काफ़ी सारी चीज़ें तो बना चुकी थी, फिर मैंने मम्मी से बोला कि जो छोले मम्मी ने उबाल के रखे थे, तो मैंने कहा छोले की सब्ज़ी मैं बना दूँगी। तो मम्मी ने खीर, पूड़ी का आटा वगैरह सब लगा के रख दिया था, छोले उबाल के रख दिए थे, तो अभी मैं यहाँ पर ना छोले की सब्ज़ी बनाने लग गई हूँ। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पर प्याज़ वगैरह डाल दिया था मैंने, जीरा डाल दिया था, उसके बाद यहाँ पर सारे मसाले ना मैंने थोड़ा-सा घोल के मसालों को, उसके बाद घोल बना के डाला है और उसके बाद ऐड कर दिए टमाटर। अब इसको ना हम पकाएँगे काफ़ी देर तक, क्योंकि मैंने ये पीसे नहीं थे, जो प्याज़ और टमाटर वगैरह है ना, मैंने पेस्ट नहीं बनाया था, वैसे ही कट करके डाले थे। उसके बाद जब अच्छे से जो मसाला था हमारा पक गया था, तो छोले ऐड कर दिए, कंसिस्टेंसी के हिसाब से पानी ऐड कर दिया था।
तो बस छोले की सब्जी मैंने बना दी थी। तो मम्मी लगी थी अभी किचन में, क्योंकि उनको टिफिन वगैरह पैक करना है, पापा का भी और मेरी छोटी बहन का भी, वो दोनों जाएंगे। तो बस मैंने कहा चलो मैं तब तक मम्मी का और काम निपटा देती हूँ। तो मैं आ गई थी बेडरूम में। तो मैं यहाँ पर जो है ये ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड करके रखने लग गई थी, जो रात को सोए थे जिन्हें ओढ़ के। तो मैंने कहा ये सारी चीजें मैं कर देती हूँ, डस्टिंग, झाड़ू पोछा, तो मम्मी तब तक किचन का काम खत्म कर लेगी, तो हमारा जल्दी काम भी निपट जाएगा। तो बस मैं उसी में लग गई थी। और छोटी बहन जो है सुबह पूजा करके जाती है, तो वो बोलने लगी बहन तू तब तक झाड़ू पोछा कर दे, मैं पूजा कर लूंगी। मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस मैं उसी में लगी थी। मैंने कहा चलो मैं भी हेल्प करा देती हूँ। वैसे तो मम्मी मना ही करती है काम के लिए, तो मना कर देती है मम्मी, क्योंकि माँ माँ ही होती है, माँ की जगह ना कोई और नहीं ले सकता। बट मैंने कहा कोई बात नहीं है मम्मी, मैंने कहा मैं करा दूंगी। तो बस यहाँ पर जो है मैंने डस्टिंग कर दी है, बेड वगैरह सब अच्छे से, दोबारा से बेडशीट को अच्छे से बिछा दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर लगा दूंगी झाड़ू, और उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। और उसके बीच में मैं अपनी बहन से बोल रही थी कि जो ये पूजा करेगी ना, पूजा की ये प्लेट साफ कर ले जिसमें तू दिया जलाती है। तो बस उसके बाद वो करने लग गई थी और मैं झाड़ू लगाने लग गई थी। उसके बाद मैं साथ साथ पोछा भी लगा दूंगी, तो हमारा सारा काम हो जाएगा खत्म। और फिर मैं जाऊंगी नहाने के लिए। और मम्मी कह रही थी कि पूड़ियाँ बना देना, क्योंकि पूड़ियाँ ना मैं वैसे बनाती हूँ, बिल्कुल भी ऑयल नहीं रहता है ना जिसमें, तो सबको वही खाना पसंद है। तो मम्मी कह रही थी जैसे तू अपने वहाँ पे बनाती है ना ससुराल में, वैसी पूड़ियाँ यहाँ पे बना के खिलाना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी पूड़ियाँ बनाने के लिए, और मम्मी निकाल रही थी, क्योंकि सबसे पहले देवताओं के लिए निकलेगा, क्योंकि आज यहाँ पर ना देवताओं का कनागत था। तो मम्मी उस चीज़ में लगी थी, तो मैं बनाने लगी थी पूड़ियाँ। तो मैंने मम्मी को बोल दिया कि आप तब तक और काम कर लो, जो मतलब ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं पूड़ियाँ वगैरह निकाल देती हूँ। तो बस यहाँ पर पूड़ियाँ बन रही है गरम-गरम। उसके बाद हम भी नहाने चले जाएँगे, जैसे ये दोनों ड्यूटी जाएँगे। तो मम्मी तो सुबह ही नहा ली, बस मैं ही मतलब मैं रह गई हूँ अभी, और सब नहा लिए हैं। तो मेरा ही रह गया था अभी। तो मैंने कहा चलो मैं पूड़ियाँ और निकाल देती हूँ, उसके बाद नहाने जाऊँगी। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने फूली-फूली अच्छी-अच्छी सी पूड़ियाँ निकाल दी है। उसके बाद यहाँ पर एक हीरोइन जो है ना, ये मेरी छोटी सी हीरोइन, ये देखिए तैयार हो चुकी है ऑफिस के लिए, और यहाँ पर खड़ी थी, इसको पता नहीं था मैं पीछे से वीडियो बना रही हूँ। तो मैं पीछे खड़ी हो गई वीडियो बना के। जैसे ही ये पलटी ना इधर, तो कह रही बहन तू वीडियो बना रही है, और ऐसे करने लगी। मतलब एकदम से पलटते हैं ना जब पता नहीं होता किसी चीज का। अभी देखना इसका रिएक्शन। तो ये ना मतलब हंसने कह रही तू पागल है क्या ऐसे करके। तो बस ये भी रेडी हो चुके हैं, इसको पापा सुबह छोड़ के आते हैं मेट्रो तक। यहाँ से थोड़ी दूर पे ही मेट्रो है, तो पापा स्कूटी से मेट्रो तक छोड़ाते हैं, ये फिर चली जाती है। उसके बाद पापा वापस आके फिर खुद मतलब जाते हैं, पहले इसको छोड़ के आने का काम करते हैं। तो बस इसका टिफिन भी मम्मी ने लगा दिया था, तो ये वही पैक कर रही थी अपना। तो टिफिन लगाने के बाद अब ये भी जाने के लिए हो गए रेडी। और ये चली जाती है ना, घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, बट क्या करे, जरूरी है भाई, ऑफिस ज्वाइन कर रखा है। मम्मी जल्दी आओ, पढ़ाई करो आप। आई नहीं रही वीडियो के चक्कर में। इधर फैन बढ़नी फैमिली दे दा ट्राई। बाय 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 बेटा बाय 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 बाय। टेक केयर। बस वो भी चली गई थी ऑफिस, सिर्फ पापा के भी चले गए थे, और मैं भी यहाँ पर नहा ली थी। हम लोगों ने जो है लंच भी कर लिया, मैंने और मम्मी ने। तो मैं यहाँ बैठ गई थी, तो वो ना बार बार बोल रही थी मम्मी को वीडियो में आने के लिए, बट मम्मी ना वीडियो में आने से शर्माती है बहुत ज्यादा, तो इसलिए हम जबरदस्ती भी नहीं करते। तो बस अभी मैं करूंगी रेस्ट। आई होप ये वाला व्लॉग आपको अच्छा लगेगा। तो मिलूंगी नए व्लॉग में आप लोगों के साथ।